नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं जुलाई मंथ कैसा रहेगा मीन लग्न और राशि के लिए। लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर शनि आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में आए हुए हैं और राहु जो है वो 12th हाउस में है। गुरु आपके चतुर्थ भाव में है और शुक्र काफ़ी पूरा महीने में मंथ एंड तक यहाँ पहुँचते हैं गुरु के पास। और सूर्य जो है मिड ऑफ मंथ में बुध के पास यहाँ पंचम भाव में पहुँचते हैं कर्क में। केतु आपके छठे भाव में है और मंगल जो है वो सप्तम भाव में मंथ एंड में 28 जुलाई को चले जाते हैं। राहु के बिल्कुल सामने वो थ्रू आउट द मंथ चलेंगे, 28 जुलाई को वो चले जाएंगे शनि के सामने। तो क्या सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, ये जो स्थिति जो है वो ग्रहों की आपको क्या इफेक्ट देगी थ्रू आउट द मंथ। तो यहाँ पर देखिए आपका शनि जो है वो यहाँ से आपके लिए बैलेंसिंग सिचुएशन शुरू होगी, आपके जीवन में बदलाव आना शुरू होगा। बट कहाँ से, तो पहले तो कहीं भी लाइफ में बदलाव आते हैं तो माइंड से आते हैं, थॉट से आते हैं। तो ये शनि आपके लिए वो चीज़ करेगा। शनि आपके थॉट्स को, आपके माइंड को चेंज करेगा, आपको सही पिक्चर दिखाएगा आपकी लाइफ में। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप फार्मर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी स्थिति है, कोई भी एज है, लेकिन शनि यहाँ करेंगे क्या, बैलेंस करेंगे कि भाई रुको, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, सोचो समझो फिर आगे बढ़ो। तो वो चीज़ आपके अंदर एक ठहराव लाएगी, आपको थॉट प्रोसेस में ले जाएगा शनि कि आपका ग्राफ अब तक का क्या है और आगे क्या होना चाहिए। तो वो आपको पूरा रीस्ट्रक्चर करवाएगा, रिकैलकुलेट करवाएगा पूरा, और उसके हिसाब से फिर आप प्लानिंग करेंगे और चलेंगे। तो ये समय को आप समझ के चलिएगा। गुरु आपका मालिक है कुंडली का, चतुर्थ भाव में सुख भाव में बैठा है और वो शनि के साथ केंद्र योग में है। और ये कॉम्बिनेशन आपको विजडम दे रहा है, आपको नॉलेज दे रहा है, आपको सोचने का पावर और प्लानिंग दे रहा है। तो वो चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके कर्म क्षेत्र को शनि भी देख रहा है, गुरु भी देख रहा है, और गुरु का घर है ये। तो कार्य क्षेत्र आपका स्ट्रांग पावरफुल होने वाला है। कुछ बड़ा आपके जीवन में बदलाव आएगा, पॉजिटिव आएगा। जुलाई में उसकी आपके लिए शुरुआत होगी। जुलाई में इसलिए होगी क्योंकि देखिए राहु और मंगल एक दूसरे के सामने हैं। केतु मंगल की युति है 28 जुलाई तक। मंथ के 28 जुलाई में 3 दिन, आखिरी 3 दिन में ये ट्रांजिट कर चला जाएगा और सप्तम भाव में शनि के सामने जाएगा। तो उससे पहले आपका विचलित होना, दिमाग में थॉट्स आपको समझ में नहीं आएंगे कि करूँ क्या, करूँ नहीं करूँ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इम्बैलेंस करेगी आपके थॉट्स को। शनि वहाँ बैलेंस करने की कोशिश करेगा, गुरु करेगा, लेकिन आपके उन विचारों के जो भी स्ट्रेस को, या चाहे वो पूरी एक प्रक्रिया है, उसको लेके आपको समझ में नहीं आएगा क्या करे क्या नहीं। दूसरी तरफ शनि गुरु का कॉम्बिनेशन उसको डाइल्यूट कर रहा है। फिर जैसे ही मंगल यहाँ चला जाएगा आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ओ ये इसलिए हो रहा था, अब मुझे ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। तो ये क्लैरिटी आपके जीवन में होने का ये समय है। तो जुलाई आपके मंथ ऐसा है कि एक तरफ सारी नेगेटिविटी जा रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। एक रास्ता जो बंद हुआ है उसका एक फेज़ ख़त्म हो रहा है और नया रास्ता, नई शुरुआत, नई चीज़ें होने वाली है, उसका इफेक्ट शुरू होने जा रहा है। और गुरु शनि उसमें पावरफुल रोल प्ले करेंगे, मंगल बाद में जुड़ेंगे, राहु केतु भी अच्छे हैं। अब आपको प्रॉपर्टी के योग बहुत अच्छे हैं गुरु के हिसाब से, शुक्र के हिसाब से। आपको अपनी प्रॉपर्टी परचेज करनी है, बेचनी है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जो भी है प्रॉपर्टी को लेके आप कर सकते हैं, आपको उसमें लाभ होगा और आपके सुख में वृद्धि होगी। ज़मीन, मकान, वाहन और माता के आशीर्वाद मिलेंगे, आपको उससे लाभ होगा और आपसे उनको लाभ होगा। आपका कर्मस्थान जो है वो स्ट्रांग पावरफुल होने वाला है, उसमें नई शुरुआतें, नई चीज़ें, नया एक अपडेट वर्जन आपका बनने वाला है। तो ये यहाँ पर होगा। आपको पिता से लाभ होगा, पिता का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा, आपके पिता को आपसे लाभ होगा। तो कॉम्बिनेशन यहाँ ज़बरदस्त पॉजिटिव हो रहा है। आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें अच्छे प्रोजेक्ट्स करेंगे, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपका प्रमोशन, इंक्रीमेंट के साथ नए प्रोजेक्ट्स, नया वेंचर होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। दूसरी तरफ आपका सूर्य बुध आपके संतानों के लिए अच्छा है, उनकी प्रगति में बहुत अच्छा
प्रोग्रेस में बहुत अच्छा कुछ दिशा दिखाएगा, आपको बहुत लाभ देगा और उनको संतानों को बहुत प्रोग्रेस देख के आपके मन में एक सुकून, शांति और आनंद का भाव आएगा। उनके करियर में, जॉब में, पढ़ाई में अच्छा है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है, उनको नाम मिल सकता है, उनको अचीवमेंट मिल सकते हैं, उनको अवार्ड्स मिल सकते हैं, तो वो हिसाब से अच्छा है। आपके संतानों से आपको लाभ होगा और आपके लिए कुंडली के योग ऐसे हैं कि संतानों को आपके ग्रहों से लाभ हो। दूसरी चीज़ क्या है कि केतु आपके छठे भाव में, आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो, सपोज छठा भाव है रोग ऋण शत्रु का, जॉब का है, तो जॉब छोड़नी नहीं है। पहली चीज़, गुरु प्रोग्रेस करवा रहा है, शनि अच्छा है, इसलिए आप जॉब नहीं छोड़ेंगे, लेकिन केतु चाहेगा कि आप छोड़ दो। तो विचारों को दूर कीजिए, नेगेटिविटी को दूर कीजिए, काम कीजिए अपना, बस वर्क पे फोकस कीजिए, तो ये चीज़ अच्छी रहेगी। आपके जो नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास वो उभर कर सामने आएंगे, लेकिन आप उनको परास्त कर सकते हैं बिकॉज ऑफ शनि। शांत मन से जहाँ ज़रूरत है उतना रिएक्ट कीजिए, नहीं ज़रूरत है वहाँ कुछ मत करिए, वो अच्छा रहेगा। आपको रोग के मामले में ध्यान रखना पड़ेगा, आयुर्वेद से आपको लाभ हो सकता है ज़्यादा, और स्टमक आपका प्रॉब्लम कर सकता है। आपको खाने पीने की चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए, ओवर ईटिंग ना हो उसका ध्यान रखना है। आलसीपना आपका प्रॉब्लम बन सकता है तो उसका ध्यान रखना है। आपको लोन या कर्ज बड़े नहीं लेने चाहिए, रिक्वायरमेंट है उतना लीजिए, घर के लिए गुरु दिलाएगा लीजिए, लेकिन जितना रिक्वायरमेंट है उतना लीजिए, कर्ज को बढ़ाइए मत। ये समय में कर्ज जितना चुका सकते हैं वो चुकाए तो और अच्छा होगा। और जैसे जैसे घर बनाना है तो ऐसी चीज़ों के लिए आप लोन या कर्ज ले रहे हैं, दैट इज़ ओके। बट एक्स्ट्रा आपके उसके लिए कि भाई मुझे शौक़ है घूमने का, या मैं ये रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन मैं अपनी बड़ी कार ले लूँ या बड़ा घर में रिनोवेशन करके कंफर्ट के लिए करूं, तो वो मतलब नहीं है। आपको रिक्वायर नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, तो उसका खर्च या लोन मत कीजिएगा। आपको यहाँ पर जॉब में जो मैंने कहा वो चीज़ें ध्यान रखनी है कि खुद छोड़ना नहीं है और सिचुएशन आपको उतनी नेगेटिव नहीं रहेगी। मंगल जो है यहाँ पर केतु के साथ आपको बहुत उकसाएगा कि विदेश चले जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा है, या घर से दूर जाते हैं, होम टाउन से या बर्थ प्लेस से दूर जाते हैं। जाने के योग तो बन रहे हैं, लेकिन आप क्या सोच के जा रहे हैं वो डिपेंड करेगा। क्या आप बिना सोचे समझे जा रहे हैं, किसी को देख के जा रहे हैं, ऐसे ही अपने गुस्से में किसी को दिखाने के लिए जा रहे हैं, अनप्लान्ड जा रहे हैं, तो फिर वो आपके लिए नेगेटिव है। क्योंकि डिज़ायर के साथ यहाँ अग्रेशन मिक्स हो रहा है, तो मंगल का ट्रांजिट हो जाने दीजिए 28 जुलाई को, उसके बाद निर्णय लीजिए कि मुझे विदेश जाना है या नहीं जाना है, चाहे पढ़ाई के लिए, जॉब, बिजनेस, कुछ भी हो, चाहे घूमने के लिए। तो ये सबको ध्यान रखना पड़ेगा। और मंगल एक बार आपके सप्तम भाव में शनि के सामने आएंगे, आपकी और सारी चीज़ें कैलकुलेटिव होंगी, उसमें प्रोग्रेस होगा, प्लानिंग होगा, आपका करियर ग्रोथ बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव हो जाएगा। तो वेट टिल दिस मंथ, ये मंथ में बहुत सारी नेगेटिविटी जा रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, और उस बीच का जो मिड फेज़ है, मिड ऑफ मंथ का, फ्रॉम 10 जुलाई टू 28 जुलाई, वो समय आपको दिमाग में और ज़्यादा स्ट्रेस देगा। लेकिन आपको मन शांत रखने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा कीजिए, महादेव का पूजा अर्चना कीजिए, अच्छा रहेगा। गणेश जी की पूजा अर्चना कीजिए, आपके लिए मंगल केतु में अच्छी रहेगी। सो ओवरऑल आपका भाग्य जो है वो मंगल उसका मालिक है, वो भी काम आएगा, सपोर्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा मंथ एंड की और आपको अगर नए साहस पराक्रम करने हैं, कोई पैतृक संपत्ति को पाना है, तो उसके अच्छे योग हैं। आपको नए वेंचर्स में जाना है, सामने से ऑफर्स मिलेंगे। जो लोग मीडिया में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, जो लोग चाहते हैं कि कम्युनिकेशन में उनका बहुत अच्छा रोल हो, तो उनके लिए अच्छा समय है। आपका परिवार से थोड़ा जुलाई में एक रहेगा डिस्प्यूट वगैरह, अपने थॉट्स और उनके थॉट्स मिलेंगे नहीं, तो वो ज़रा आपको देखना पड़ेगा। आपके सेविंग्स जहाँ है वहाँ रहने दीजिए, अभी कुछ मत कीजिए। और जुपिटर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, सुख समृद्धि दे रहा है, उसका आनंद लीजिए। विदेश में जो लोग रहते हैं उनके लिए अच्छा है, विदेश में जो लोग ऑलरेडी हैं उनके लिए अच्छा है, उनके प्रोग्रेस के लिए अच्छा है। बट जाने के लिए मंगल के ट्रांजिट के बाद सोचिए, या आप पहले जाना चाहते हैं तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस वजह से मैं जा रहा हूँ और मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर है, एवरीथिंग। आप एक शांत मन से जा सकते हैं, ऐसा माहौल है तो जाइए। सो ये सिचुएशन है आपके लिए, सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है, कोई चिंता मत कीजिए, सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो रही है, होने वाली है, सो डोंट वरी। और
आपको मैंने डिटेल वीडियो राहु के भी दिए हैं, राहु ट्रांजिट कर रहा है स्थान के हिसाब से और उनके साथ आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह कैसे कॉम्बिनेशन में इफेक्ट कर रहे हैं, उसका वीडियो हमने 4th हाउस तक देखा, आगे भी मैं दूंगा। कॉम्बिनेशंस पे भी बहुत सारी डिटेल में बात करेंगे, दुनिया के ग्रह क्या चल रहे हैं और उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या पड़ेगा उसकी भी हम डिटेल में बात करेंगे, और बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उसकी भी हम डिटेल में बात करेंगे। सो ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप सबको लाभ हो। आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।